हरे कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में आप सभी दोस्तों का। कृष्ण का अंधभक्त। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रहे थे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने घर पर आए। ऐसे अवसर कभी कभी मिलता था। वे उन्हें खाना परोसे तो वे बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में श्री कृष्ण अचानक उठकर खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर पैदल बिना ही दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई। और ये क्या है? खाना तो खा लीजिए और फिर आइए जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? वे सब क्या है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे, और मैं एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसने बेकाबू ने अपना पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। कृष्ण के सिर दर्द का इलाज। एक बार श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत ही तैयारियां की थी। नृत्य, संगीत और बहुत से कुछ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर श्री कृष्ण में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वे तो कृष्ण हर तरह से उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी और वो पूछने लगे, नाथ, आपको क्या हो गया? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वो नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। श्री कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। श्री कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? श्री कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता। मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं? हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं आपके पैरों की धूल आपके सिर पर रखूँगा तो हमेशा नरक की आग में जलूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई संकेत में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें प्यार करते हैं, पर ऐसा हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण के सिर में दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियों उस पर चलने लगी। उसने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद को धूल भरा पल्लू ले आए और उसे श्री कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया।
कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वो राजाओं के साथ थे, घूमते बैठते थे, उन्हें बहुत से राज भेंट में मिले थे, पर उन्होंने नहीं लिए। उनके लिए सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही संपूर्ण था। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे साथियों।